मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। फिल्म जगत की एक फिल्म अभिनेत्री जिनके विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के निरंतर शोध होते रहे, एक ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें जीवन के समस्त भौतिक सुख हैं, परंतु ये जन्म पत्रिका कभी भी वैवाहिक जीवन को लेकर के पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। आज हम इस मशहूर फिल्म अभिनेत्री के जन्म पत्रिका को लेकर के आपसे कुछ संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ इस चार्ट को देखते जाइए। ये जन्म पत्रिका धनु लग्न की निर्मित होती है। 12 लग्न में धनु लग्न को एक महत्वपूर्ण लग्न माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि धनु लग्न में जन्मे जातकों में अद्भुत जादुई शक्ति होती है। धनु लग्न एक ऐसी लग्न है जिसमें जातक का जन्म होता है तो ये संपूर्ण पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्ति बनता है। बड़े बड़े महापुरुष की जन्म पत्रिका धनु लग्न की देखी गई है। ये जन्म पत्रिका धनु लग्न की निर्मित होती है। लग्न अर्थात प्रथम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति है। राहु यहां पर नीच राशिगत होकर के बैठे हैं, क्योंकि धनु राशि में राहु नीच का हो जाते हैं। प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति इस जन्म पत्रिका को मांगलिक दोष की श्रेणी में ला रही है। मंगल राहु की युति अंगारक योग का कारण भी बन रही है। यानी जब भी जन्म पत्रिका में मंगल राहु की युति होगी तो अंगारक योग का निर्माण होगा। प्रथम भाव कुल मिलाकर के व्यक्तित्व को आकर्षित बना रहा है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, परंतु मंगल राहु के कारण इस व्यक्ति को सदा उलझनों का या मानसिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ा होगा। यदि इस फिल्म अभिनेत्री के द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो मकर राशि आती है। धन, कुटुंब और वाणी के स्वामी शनिदेव हैं और ये शनिदेव लाभ स्थान में अपने उच्च तुला राशि में विराजमान है। अपार संपत्ति की मालकिन ये फिल्म अभिनेत्री होगी। धन, दौलत, संपदा और आर्थिक रूप से ये जन्म पत्रिका अद्भुत योग को प्रदर्शित कर रही है। जब भी धन स्थान यानी द्वितीय स्थान के स्वामी लाभ स्थान से संबंध निर्मित करें और लाभ स्थान में जाकर के उच्च का होकर के बैठ जाएं, तो ऐसा जातक धन और संपत्ति को लेकर के बहुत ज्यादा सुखी होता है। ये फिल्म अभिनेत्री न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपनी पहचान बनाई है। यदि इस फिल्म अभिनेत्री के तृतीय भाव यानी पराक्रम स्थान की चर्चा की जाए तो चंद्रमा यहां पर विराजमान है, चंद्रदेव की उपस्थिति है और तृतीय भाव के कारक ग्रह शनिदेव एकादश स्थान में उच्च का होकर के विराजमान है।
तृतीय भाव में चंद्रमा इन्हें राज्यसभा तक लेकर के गया, यानी फिल्म अभिनेत्री केवल फिल्म जगत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इनका दखल राजनीति में भी रहा और ये राज्यसभा के लिए चुनी गई। पराक्रम भाव यानी तृतीय स्थान का चंद्रमा मनुष्य को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाता है। न केवल ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी विशेष पराक्रम को प्राप्त करता है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की भूमिका होती है, तो ये चंद्रमा यहाँ पर विशेष तौर पर राजयोग का कारक बन रहा है। यदि चतुर्थ भाव की हम बात करें तो चतुर्थ स्थान पर मीन राशि आती है। सुख संपत्ति का कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव के कारक ग्रह बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च यानी अपने उच्च कर्क राशि में विराजमान है। जब भी चतुर्थ भाव के कारक ग्रह उच्च राशि में विराजमान हूं तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा संपत्तियों को अर्जित करता है और बहुत ज्यादा धनवान होता है। इस फिल्म अभिनेत्री की संपत्ति की चर्चा करना ही हमारे लिए एक ऐसा विषय है कि इस विषय में हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये अभिनेत्री इतनी ज़्यादा धनवान रही और अभी भी फिल्म जगत में इनकी विशेष भूमिका प्रशंसनीय है, सराहनीय है। संपत्ति की चर्चा करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि धन दौलत जब भी चतुर्थ भाव के कारक ग्रह उच्च के होंगे तो धन दौलत चल अचल संपत्ति को लेकर के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुखों को हासिल करता है। यदि पंचम भाव की बात की जाए तो पांचवें स्थान पर मंगल की मेष राशि आती है और पांचवें भाव के कारक ग्रह मंगल लग्न में विराजमान है। विशेष बुद्धिमता, विशेष ज्ञान और अपने बुद्धि के आधार पर अपने जीवन में विशेष सफलताओं को हासिल करना ऐसे योग से निर्मित होता है। पंचमेश यदि लग्न स्थान पर बैठ जाए तो ये मनुष्य अपनी बुद्धिमता से अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इस फिल्म अभिनेत्री की पहचान अभी वर्तमान की नहीं है, बल्कि 30 से 40 वर्ष तक ये फिल्म अभिनेत्री फिल्म दुनिया पे एक छत्र राज की है। इनकी बुद्धिमता की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये पंचमेश मंगल की कृपा स्वरूप योग निर्मित हुआ है। छठवें स्थान पर वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान है। षष्ठेश का 12वें स्थान पर बैठना अपने आप में राजयोगकारी होता है। 12वें स्थान में शुक्र देव की उपस्थिति जीवन में मनुष्य को ग्लैमर यानी आकर्षण से जोड़ती है। इस अभिनेत्री की जन्म पत्रिका में छठवें स्थान का कारक ग्रह शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान है। इस शुक्र की वजह से ग्लैमर और आकर्षण की दुनिया में इस अभिनेत्री को कई अवार्ड, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सप्तम भाव जो कि कुंडली का सबसे नकारात्मक भाव दिखलाई देता है, इस स्थान पर नीच राशि का केतु है। मंगल राहु की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर आती है। 3 पाप ग्रहों का प्रभाव और ऐसे पाप ग्रहों के कारण इस फिल्म अभिनेत्री का
विवाह और वैवाहिक जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाया। संपूर्ण जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो पूरी की पूरी जन्म पत्रिका में समस्त सुखों के बावजूद इस फिल्म अभिनेत्री को विवाह और वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। वजह जन्म पत्रिका से स्पष्ट है। जब भी कोई ग्रह नीच का होकर के सप्तम भाव में बैठेगा और 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव इस सप्तम भाव में आएगा तो मनुष्य का वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। परिणाम वही हुआ। बार बार विवाह या बार बार जीवन साथी की तलाश के उपरांत भी जीवन साथी के सुख का अभाव इस फिल्म अभिनेत्री को रहा। 8वें स्थान यानी अष्टम भाव की चर्चा की जाए तो उच्च के बृहस्पति यहां पर विराजमान है। जन्म पत्रिका में कर्क का बृहस्पति सौभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत आकर्षण और अद्भुत लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कला ऐसे जातक में बृहस्पति की कृपा स्वरूप आ जाती है। उच्च यानी कर्क का बृहस्पति सौभाग्य से जिन लोगों को प्राप्त होता है उन लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। अष्टम भाव में उच्च के बृहस्पति के परिणाम स्वरूप इस फिल्म अभिनेत्री की सुंदरता और इस फिल्म अभिनेत्री का सौंदर्य प्रशंसनीय है और न केवल इनके युवावस्था में बल्कि आज भी इनके आकर्षण और इनके सौंदर्य की सभी तारीफ ही करते हैं। अद्भुत अपने तरफ आकर्षित करने की कला इस फिल्म अभिनेत्री में विद्यमान है। यदि 9वें स्थान की बात की जाए तो सिंह राशि 9वें स्थान पर आती है और 9वें स्थान के कारक ग्रह सूर्यदेव 10वें स्थान में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्री राजयोगों की चर्चा की जाए तो जब भी 9वें स्थान के कारक ग्रह 10वें स्थान पर विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट राजयोग का भोग करता है। इस जन्म पत्रिका में नवमेश सूर्य 10वें स्थान पर विराजमान है, अर्थात 9वां स्थान यानी भाग्य और धर्म का स्थान और 10वां स्थान यानी कैरियर का स्थान इस जन्म पत्रिका में विशेष रूप से बलवान है। ये जन्म पत्रिका 9वां भाव और 10वां भाव के परस्पर संबंध को प्रदर्शित कर रही है। ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्म के कर्मों यानी संचित कर्मों को लेकर के भी आता है। ऐसे जातक में ईश्वरीय कृपा विद्यमान होती है और वह जातक अपने भाग्य बदौलत यानी भाग्य की कृपा स्वरूप नाम, सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा और जीवन में सफलताओं को अर्जित करता है। 9वां भाव और 10वां भाव इस जन्म पत्रिका में विशेष रूप से बलवान है। 10वां भाव कन्या राशि आती है जहां पे सूर्य देव बलवान है। जैसा कि हमने चर्चा की कि 10वें स्थान के सूर्य देव की स्थिति सूर्य भगवान के संपूर्ण स्थितियों में एक श्रेष्ठ स्थिति के अंतर्गत मानी गई। एक अद्भुत योग भी निर्मित हो रहा है। 9वें स्थान के कारक ग्रह सूर्य देव 10वें स्थान पर बैठे हैं और 10वें स्थान के कारक ग्रह बुध 11 स्थान पर बैठे हैं। यदि 11वें स्थान की बात की जाए तो यहां पर तुला राशि आती है और 11वें स्थान के कारक ग्रह शुक्र देव 12वें स्थान पर बैठे हैं, जहां पर
वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के कारक ग्रह मंगल लग्न स्थान पर बैठे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे मैं पुनः आपको समझाना चाहूंगा। नवम स्थान में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव दशम में बैठे हैं। दशम स्थान में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध देव 11वें स्थान पर बैठे हैं। 11वें स्थान में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव 12वें स्थान पर बैठे हैं। 12वें स्थान पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव लग्न में बैठे हैं। इसे माला योग भी कहा जाता है और ऐसा योग करोड़ों में से एक जन्म पत्रिका में उपस्थित होता है। इस योग के परिणाम स्वरूप ऐसा जातक अपने जीवन में अनवरत सफलताओं को अर्जित करता है। यदि 11वें स्थान की बात की जाए तो 11वें स्थान पर उच्च के शनि देव तुला राशि में विराजमान है। शनि देव यहां पर उच्च राशि में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर केवल शनि देव अपने उच्च तुला राशि में विराजमान हो तो शेष ग्रहों को और भी ज्यादा बल की प्राप्ति होती है। शनिदेव की ये स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। लाभ स्थान पर शनि और बुध की उपस्थिति जातक को विशेष लाभ प्रदान करवाती है। 12वें स्थान की चर्चा की जाए तो 12वें स्थान पर शुक्र देव की उपस्थिति है। यह शुक्र देव फिल्म जगत और ग्लैमर की दुनिया का कारक बना। ऐसी फिल्म अभिनेत्री में इस शुक्रदेव की कृपा स्वरूप फिल्म उद्योग में बहुत सारी फिल्मों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्होंने शुक्र की कृपा स्वरूप फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 12 भाव के सुंदर योगों की चर्चा से सुस्पष्ट है कि केवल विवाह और वैवाहिक जीवन वाले स्थान को छोड़ दिया जाए तो जन्म पत्रिका में शेष समस्त ग्रह और समस्त भाव राजयोग का संकेत दे रहे हैं और ऐसा सत्य भी हुआ। केवल विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाया परंतु जीवन में शेष समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। दर्शकों को मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि इस फिल्म अभिनेत्री का जन्म बृहस्पति की महादशा में हुआ। बृहस्पति की महादशा और शनिदेव की महादशा इस फिल्म अभिनेत्री के जीवन का एक गोल्डन फेस रही। शनि की महादशा में इस फिल्म अभिनेत्री के जीवन का स्वर्णिम काल रहा, गोल्डन फेस रहा और जितनी उन्नति शनि की महादशा में हुई उतनी ही उन्नति इनकी बुध की महादशा में भी हुई। यानी लगातार 3 महादशाएं, गुरु की महादशा, शनि की महादशा और बुध की महादशा इनके जीवन में अनवरत सफलताओं को लेकर के आई। बुध की महादशा के बाद केतु की महादशा के 7 वर्ष शायद कुछ सामान्य से व्यतीत होंगे। इस फिल्म अभिनेत्री की जन्म पत्रिका के अवलोकन से ये सुस्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जीवन में कुछ सुख प्राप्त होते हैं, वहीं जीवन का कोई ना कोई हिस्सा खाली रह जाता है या हमें जीवन के किसी अध्याय को लेकर के मन में हमेशा अफसोस या दुख की भावना व्याप्त रहती है। यही 9 ग्रहों या ग्रह नक्षत्रों की चाल कह लें या गति कह लें,
जो ये सिद्ध करती है कि जीवन में कभी भी हमको कुछ एक दुखों की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सतत परिश्रम करना चाहिए और सफलताओं की दिशा में प्रेरित होना चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप हमारे ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए, और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें अपना कमेंट्स भी भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।